इस कहानी की स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मोफन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे अभी एक टेस्ट देना है और उस टेस्ट को पास करने के बाद ही वो मैजिक स्कूल में अपना एडमिशन ले पाएगा क्योंकि मैजिक स्कूल में जाना उसका एक सपना है। मोफन बताता है मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैं फेल हो जाता हूं। वो आगे बताता है 3 महीने पहले जब मैं एक पहाड़ के नीचे सो रहा था तब मेरे पास एक आदमी आया जिसने मुझे एक लॉकेट दिया और तब से वो लॉकेट मैं अपने पास ही रखता हूँ। मेरे सारे क्लासमेट मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। दूसरी तरफ हम मोबाई नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पूरे क्लास का सबसे ज़्यादा फेमस बंदा है। उसे सभी पसंद करते हैं और वो एक ऐसी फैमिली से आता है जिस फैमिली के पास आइस मैजिक एबिलिटी है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद मोफन अपने फादर के पास आता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें हमेशा मोफन की टेंशन होती रहती है कि अपने फ्यूचर में आगे क्या करेगा। वो उससे कहते हैं मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम इस मैजिक स्कूल में जाने का छोड़कर एक वैन ड्राइवर बन जाओ जिससे तुम्हारा फ्यूचर आगे अच्छा रहेगा। लेकिन मोफन उनसे कहता है आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना मैं मैजिक स्कूल में ज़रूर जाऊँगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन बनकर दिखाऊँगा। तब उसके फादर उससे कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा यही सपना है तो मैं कुछ भी करूँगा ताकि तुम मैजिक स्कूल के अंदर जा सको। अब मोफन जब घर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे उसके फादर दिखाई देते हैं जो अपने बॉस से बातें कर रहे थे। उनका बॉस इस सिटी की सबसे रिच फैमिली का लीडर है। वो उससे कहते हैं मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ताकि मेरे बेटे को मैजिक स्कूल के अंदर एडमिशन मिल जाए। तब बॉस उससे कहता है मैं मोफन का उस स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। जिस पर मोफन के फादर मान जाते हैं। वहीं ये सारी चीज़ देखकर मोफन एकदम उदास हो जाता है कि उसके लिए उसके फादर को क्या क्या करना पड़ रहा है। तब वो पुरानी चीज़ें सोचने लगता है जहाँ कुछ महीने पहले बॉस की बेटी घर से भाग गई थी क्योंकि उसे अपने फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। तब बॉस की बेटी को भागते हुए एक जगह पर मोफन दिखाई देता है, इसलिए वो उससे मदद मांगने लगती है कि मुझे यहाँ से भागने में मेरी मदद करो। इसलिए मोफन उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बॉस और उसके साथ ही मोफन को पकड़ लेते हैं और उसकी इस गलती की वजह से मोफन के फादर को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। अब घर आने के बाद मोफन के फादर उससे कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा मैजिक स्कूल के अंदर जाने का बंदोबस्त कर दिया है। जो सुनकर मोफन खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता है कि ये चीज़ इस घर को गिरवी रखने की वजह से हुई है, जिस वजह से वो उदास भी होता है। अब अगले दिन सारे बच्चे अपने मैजिक स्कूल के अंदर आ जाते हैं जिनके साथ मोफन भी होता है और उनका टीचर सारे बच्चे को एक बैज देता है क्योंकि आज उन्हें अपनी पावर्स को दिखाना है। जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसके बैच पे उतने ही स्टार लग जाएंगे। क्लास के सारे बच्चे मोफन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये बिना टेस्ट पास किए यहाँ आ गया है, इसके पास तो कोई भी एबिलिटी नहीं होगी, तो ये क्या ही यहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाएगा, इसे तो एक भी स्टार मिलने से रहा। अब सबसे पहले मोबाई अपने पावर्स दिखाने के लिए आता है और जैसे ही वो उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है उसके अंदर से आइस मैजिक निकलने लगती है क्योंकि वो आइस मैजिक फैमिली से आता है। और उस पावर के निकलते ही मोबाई के बैच के अंदर एक स्टार लग जाता है जो देखकर सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते बाकी बच्चों का भी टेस्ट होता है और उन सब के अंदर कुछ ना कुछ पावर ज़रूर होती है। अब मोफन की बारी आती है, इसलिए वो क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, जो देखकर सारे बच्चे दोबारा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी एबिलिटी को ना देखते हुए सभी दूसरे क्लास के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ के एक स्टूडेंट ने पर्पल एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था जो कि लाइटनिंग पावर्स को दिखाती है, इसलिए सारे बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं। इधर मोफन उस क्रिस्टल पे हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसके अंदर से पर्पल और रेड दोनों कलर की पावर्स निकलने लगती है, जिसका मतलब ये है कि मोफन के पास अब फायर और लाइटनिंग की दोनों पावर्स एक साथ आ गई है और ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन उसकी इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं जो मोफन की सिर्फ फायर एनर्जी को देख लेते हैं, जो देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं कि मोफन के पास भी कुछ अच्छी एबिलिटीज़ है। अब हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ सारे बच्चों की टीचर्स उन्हें समझा रहे होते हैं कि उनके बैच पर 7 स्टार लगते हैं और जब सभी की पावर्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी तब उनके सारे स्टार एक साथ चमकने लगेंगे और तब उन्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करने आना चाहिए ताकि वो अपनी पावर्स का किसी भी अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सके।
अब मोबाइल सबसे पहले बच्चों को अपनी पावर्स दिखाने आता है, जिसके पास अब 5 स्टार थे। वो अपनी आइज एनर्जी से सारे बच्चों को चौंका देता है। लेकिन वही मोफन के पास बस एक ही स्टार थे, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि उसके पास लाइटनिंग एनर्जी भी है, और सभी को मालूम है कि उसके पास सिर्फ फायर एनर्जी है, इसलिए उसके पास एक ही स्टार है। और एक स्टार की वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद मोफन अपने घर जा रहा होता है, तब उसे उसकी बहन पार्क में दिखाई देती है, जो झूला झूल रही थी। वो वहां से घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके व्हीलचेयर को कुछ बदमाश लोगों ने अपने पास रख लिया था। मोफन उनसे कहता है, उस व्हीलचेयर को वापस करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वो बदमाश लोग उससे कहते हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन की तरह हो जाएगा। जो सुनकर मोफन एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसके इतने ज्यादा गुस्सा होने पर उसके सातों स्टार चमकने लगते हैं। और फिर वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी की मदद से उन सारे बदमाश लोगों को हरा देता है, जिस वजह से वो सभी डर जाते हैं और डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम मोबाइल को देखते हैं, जो बॉस से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि मेरे पास अब 5 स्टार हो चुके हैं। जो सुनकर बॉस खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है मोफन का क्या हाल है, जिस पर मोबाइल कहता है उसके पास तो अभी बस एक ही स्टार है, और सारे बच्चे उसे सबसे बेकार मैजिशियन कहते हैं। बॉस उससे कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मोफन उस स्कूल से निकल जाए, और इस चीज को करने के लिए वो उसे एक ब्लैक स्टोन देता है, जो किसी की भी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोफन अपनी फायर एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि उसकी फायर एनर्जी लेवल 2 पर आ जाए। अब अगले दिन स्कूल में सभी का टेस्ट लिया जाता है, जहां सारे स्टूडेंट्स से ये चेक किया जाएगा कि अब तक उनके पास कितनी पावर्स आ चुकी है। और उसे टेस्ट करने के लिए सारे स्टूडेंट को एक क्रिस्टल पे हाथ रखना होगा। वो क्रिस्टल जितना ज़्यादा चमकेगा, उसके चमकने से स्टूडेंट की पावर्स कैलकुलेट की जाएगी कि उनके पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं। अब देखते ही देखते सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके उस क्रिस्टल पे हाथ रखने लगते हैं, जिस वजह से जिसके पास आइस एनर्जी होती है वो क्रिस्टल पूरी तरह से जम जाता है, और फायर एनर्जी वाले की तरफ से वो क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। जिसके बाद मोबाइल की बारी आती है, और जैसे ही वो उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है, क्योंकि उसके पास 5 स्टार्स थे और उसकी आइस मैजिक भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर सारे बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं। और अब बारी मोफन की आती है, लेकिन उसकी बारी आने से पहले बॉस एग्जामिनर से कहता है उस मैजिक स्टोन को क्रिस्टल के नीचे रख दो, ताकि वो मोफन की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए एग्जामिनर ऐसा ही करता है, और इसकी वजह से मोफन जब उस पर हाथ रखता है तो उसके अंदर से बहुत ही थोड़ी पावर्स निकलती है, जिस वजह से उसे बी मिलता है। ये देखकर मोफन एकदम हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, ताकि सारे लोगों के सामने उसकी पावर्स दिख सके। और अपनी पूरी पावर्स यूज करने की वजह से वो ब्लैक स्टोन भी टूट जाता है। तभी उस ब्लैक स्टोन को एक टीचर देख लेती है, और वो बाकी टीचर्स से कहती है इस क्रिस्टल के अंदर कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मोफन की पावर्स बाहर नहीं दिखाई दे रही, हमें इसे बदलना चाहिए। इसलिए सभी को उस क्रिस्टल को बदलना पड़ता है, और जब नए क्रिस्टल पे मोफन अपना हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल मोबाइल से भी ज्यादा चमकने लगता है, जो देखकर सारे टीचर एकदम दंग रह जाते हैं। और मोफन को इस टेस्ट के अंदर ए मिलता है, और मोफन की इस पावर को देखते हुए उसे पूरे स्कूल का सबसे पावरफुल मैजिशियन का अवार्ड मिल जाता है, जो देखकर मोफन एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब मू फैमिली का एक मेंबर मोफन को एक रिंग देते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमारी फैमिली के लिए काम करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुकी है। लेकिन मोफन उससे कहता है तुम्हारी फैमिली ने मेरे फादर की बेइज्जती की थी, इसलिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, मैं अपने ही रास्ते ठीक हूँ। तब सारे टीचर्स मोफन से कहते हैं इनसे माफी मांगो, लेकिन मोफन उनसे माफी नहीं मांगता। तब फैमिली का मेंबर टीचर से कहता है मोफन की इस हरकत की वजह से इसे बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन टीचर उससे कहते हैं सिर्फ झगड़ा करने की वजह से हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। तब मेंबर मोफन से कहता है मैं तुम्हें एक डुअल मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, जिसमें तुम्हें मेरे बेटे से लड़ना होगा, और अगर तुम उसमें जीत गए तभी तुम स्कूल में रह सकते हो, वरना तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर मोफन मान जाता है। लेकिन ये फाइट 2 साल बाद होने वाली थी, क्योंकि स्कूल के रूल के हिसाब से मोफन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो किसी के साथ भी डुअल फाइट कर सके। अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर सारे बच्चों से कह रहे होते हैं
जिन्होंने भी पिछला टेस्ट पास किया था उनमें से सिर्फ 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है जिन्हें EQS नाम का डिवाइस दिया जाएगा। अब वो ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से वो अपनी ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उनकी पावर्स और जल्दी बढ़ जाएगी। लेकिन MoveFun के मेंबर से झगड़ा करने की वजह से उसे सिर्फ 10 दिन के लिए EQS डिवाइस दिया जाता है और बाकी के 3 स्टूडेंट्स को 1 महीने के लिए दिया जाता है ताकि वो सभी अपनी ट्रेनिंग्स बढ़ा सके। अब कुछ देर बाद MoveFun के पास उसकी टीचर आती है और उसके गले में लगा हुआ लॉकेट देखकर कहती है, ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल EQS है। इसकी मदद से अगर तुम कुछ भी ट्रेनिंग करोगे तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देगा। ऐसी चीज़ तो दुनिया से ख़त्म हो चुकी थी, तो आखिर तुम्हें ये कैसे मिला? अगर तुम अपनी पावर से किसी भी मॉन्स्टर को मारोगे तो उसकी एनर्जी भी इस EQS की मदद से तुम्हारे अंदर चली जाएगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। जो सुनकर मोफेंग हैरान हो जाता है। अगले दिन सारे स्टूडेंट को पहाड़ों के पास ले जाया जाता है ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी सके। एक कमांडर सारे स्टूडेंट से कहता है, तुम्हें पहाड़ में बनी गुफा के अंदर जाकर एक मॉन्स्टर को मारना होगा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जो भी उसे मार देगा उसे ही अगले वाले टेस्ट में पास किया जाएगा। इसलिए सारे बच्चे जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और सारे चैलेंजेस को पूरा करने के बाद सभी उस गुफा के पास आ जाते हैं जिसके अंदर वो मॉन्स्टर है। तब उनके पास वो मॉन्स्टर आता है। मूव बॉय अपनी आइस मैजिक का यूज़ करता है लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तभी MoveFun को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो उस मॉन्स्टर के सामने चली गई थी, इसलिए वो उसे उठाकर बाहर ले आता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ, इसलिए वो दोबारा उस मॉन्स्टर से लड़ने चली जाती है जहाँ इस बार मूव बॉय भी उसका साथ देता है। लेकिन दोनों के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तब वहाँ पर MoveFun आता है और अपने फायर एनर्जी की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जहाँ उसकी फायर एनर्जी अब 2nd लेवल पे पहुँच चुकी थी, जो देखकर सारे टीचर्स एकदम हैरान हो जाते हैं। इधर MoveFun अपनी दोनों पावर्स को मिला देता है और उन दोनों को मिलाने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट अब जाकर मारा जाता है। और वो जैसे ही मरता है उसकी सारी एनर्जी निकलकर MoveFun के लॉकेट के अंदर चली जाती है, जिससे MoveFun अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इस टेस्ट में भी MoveFun को A ही मिलता है। अब MoveFun अपनी दोबारा से ट्रेनिंग करने लगता है ताकि जिस तरह से उसने अपनी फायर एनर्जी का लेवल एक और बढ़ा लिया उसी तरह से अपनी लाइटनिंग एनर्जी का भी लेवल एक और बढ़ा सके ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि अब से वो एक हंटर बनकर रहेगा और बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारेगा, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी उसके अंदर आ जाएगी और उन सारी एनर्जी की मदद से वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसलिए वो हंटर के कैंप पर आता है जहाँ हंटर लोग को सिलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उनका लीडर किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि वो सब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। जिसके बाद वहाँ MoveFun आता है। MoveFun उससे कहता है, मेरे पास लाइटनिंग एनर्जी है, जो सुनकर लीडर और सारे हंटर्स एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि लाइटनिंग एनर्जी 1000 में से 1 स्टूडेंट को ही मिलती है। वो उससे कहते हैं, हमें अपनी लाइटनिंग एनर्जी का नमूना दिखाओ। इसलिए MoveFun वहाँ अपनी लाइटनिंग एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जो देखकर लीडर खुश हो जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद वो सभी एक मिशन पर आते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर एक स्कूल के अंदर घुस गया था और उन हंटर्स को उन मॉन्स्टर को मारना था। पर जैसे ही MoveFun उस स्कूल के पास आता है उसे पता चलता है कि ये उसकी बहन का ही स्कूल है। वो अपनी बहन को फ़ोन करके कहता है, क्या तुम ठीक हो या नहीं? जिस पर वो कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बाकी स्टूडेंट को उस मॉन्स्टर ने पकड़ कर रखा है। इसलिए MoveFun स्कूल के अंदर चला जाता है जहाँ उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। MoveFun सीधा उससे भिड़ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वहाँ पे बाकी हंटर्स भी आ जाते हैं जो सभी मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन सभी पर भारी पड़ जाता है। तब MoveFun अपनी लाइटनिंग एनर्जी का यूज़ करता है और उस एनर्जी की मदद से एक ज़ोरदार उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। तब वहाँ लीडर आकर MoveFun से कहता है, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें अपनी टीम में लेकर। और फिर उस मॉन्स्टर की भी एनर्जी MoveFun के लॉकेट में चली जाती है। दूसरी तरफ मूव फैमिली का मेंबर अपने बेटे को तैयार कर रहा होता है ताकि वो MoveFun के साथ डुअल लड़ाई कर सके और उसे हरा भी सके। वहीं स्कूल के अंदर MoveFun के पास एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। वो MoveFun से कहती है, मुझे स्कूल के कंपाउंड में कुछ गड़बड़ी लग रही है,
इसलिए मैं चाहती हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन करूँ, लेकिन मुझे इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की ज़रूरत है और इस स्कूल में तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। जिस पर मूफन मान जाता है और वो दोनों सभी जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी है। तभी उन्हें वहाँ एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है और ये वाला मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये वो मॉन्स्टर था जिसे हंटर्स भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। तभी जुई का फ़ोन बजने लगता है, इसलिए वो मॉन्स्टर इन्हें देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। तब मूफन जुई को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर पे अपनी सारी पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और यहाँ पर मूफन हारने लगता है। तब वहाँ पर एक और हंटर आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसके पास आइस मैजिक है, साथ ही वो मुंबई की ही फैमिली से है। साथ ही उसके पास युआंग भी होता है, जिसकी मूफन के साथ कुछ दिनों बाद डुअल लड़ाई होने वाली है। वो दोनों मूफन के पास आते हैं। तब वो फीमेल हंटर जिसका नाम काइटिंग है, वो मूफन को देखकर पहचान लेती है और उससे कहती है इसने ही हमारे फैमिली के मेंबर की इंसल्ट की है। साथ ही युआंग ने भी पहली बार मूफन को देखा होता है। तब वो सभी मिलकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, लेकिन मूफन वहां से जाने लगता है। पर काइटिंग और युआंग को मूफन की ज़रूरत थी ताकि वो उसकी लाइटनिंग एनर्जी की मदद से उस मॉन्स्टर को मार सके। तब वहाँ बाकी हंटर्स भी आ जाते हैं जो सभी मूफन को अपनी लाइटनिंग एनर्जी का यूज़ करने कहते हैं। इसलिए मूफन अपनी लाइटनिंग एनर्जी का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, बल्कि इससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। इसलिए सारे लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और एक साथ उस मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो खुद से अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। तब दोबारा से मूफन अपनी लाइटनिंग एनर्जी का यूज़ करता है और कुछ देर तक उस एनर्जी को मॉन्स्टर पे रखे रहता है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तब वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास वाटर एनर्जी है। साथ ही इसका नाम मिस्टर यांग होता है और फिर मिस्टर यांग उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी एडवांस वाटर एलिमेंट का यूज़ करता है, जिस वजह से अब जाकर वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिसके बाद वो मूफन से कहता है तुमने इस मॉन्स्टर से बहुत ही अच्छी लड़ाई की, जो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिसके बाद मूफन उस मॉन्स्टर की भी एनर्जी को अपने लॉकेट में डाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स का लेवल एक और बढ़ जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब मूफन की युआंग से डुअल लड़ाई होगी। तब मूफन के टीचर उससे कहते हैं इस लड़ाई में जो भी जीतेगा उसे उस जगह ट्रेनिंग दी जाएगी जहां से मिस्टर यांग को ट्रेनिंग मिली थी, और उस ट्रेनिंग की मदद से वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था। जो सुनकर मूफन सोचने लगता है कि अब उसे भी उस जगह से ट्रेनिंग हासिल करनी है ताकि वो भी मिस्टर यांग जैसा पावरफुल इंसान बन सके। लेकिन किसी को भी यकीन नहीं होता कि मूफन इस लड़ाई में जीत सकता है, लेकिन मूफन के अंदर अब भी पूरी हिम्मत होती है। वो अपने फादर की बेइज्जती का बदला उस मू फैमिली से लेना चाहता है। अब सारे लोग मूफन और युआंग की लड़ाई देखने के लिए जमा हो जाते हैं और इस डुअल लड़ाई को शुरू करने से पहले युआंग और मूफन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर मूफन अपनी फायर एनर्जी को निकालकर युआंग पर अटैक करता है। लेकिन युआंग के पास एक डिवाइस थी जिसकी मदद से वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भाग सकता था, इसलिए वो उसके अटैक से बच जाता है, जिस वजह से मूफन उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाता। जिसके बाद युआंग अपनी पावर्स को अनलीश करता है और एक जोरदार आइस अटैक मूफन के ऊपर करता है। तब मूफन उन सारे मॉन्स्टर की एनर्जी जिसे उसने अपने लॉकेट के अंदर डाल ली थी, उन सारे मॉन्स्टर की एनर्जी का यूज़ करता है और उससे एक बहुत ही खतरनाक फायर अटैक बना देता है, जिसकी वजह से वो युआंग के सारे अटैक से बच जाता है और उसी अटैक को जोरदार युआंग के ऊपर कर देता है, जो युआंग को लग जाती है। लेकिन तब भी वो हारता नहीं, वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकाल लेता है, क्योंकि उसके अंदर उसने आइस से बना एक आर्मर पहना हुआ था, जिस वजह से उसे मूफन का अटैक इतना जोर से नहीं लगा। पर यह देखकर सारे लोग युआंग को चीटर बोलने लगते हैं, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर आर्मर पहनना अलाउड नहीं था। तब कमांडर मूफन से कहता है इस डुअल मैच को करके कोई फायदा नहीं है, तुम वहां से हट जाओ। तब युआंग मूफन से कहता है अगर तुमने इस मैच को क्विट कर दिया तब तो तुम्हारे फादर के सामने कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। जो सुनकर मूफन उस चीज़ को याद करने लगता है कि किस तरह से मेहनत करके उसके फादर ने उसका मैजिक स्कूल में एडमिशन करवाया था, और इस चीज़ को याद करके वो अपनी दोनों एनर्जीज को मिला देता है
जो देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें समझ आता है कि मूफन के पास फायर और लाइटनिंग दोनों की एनर्जी है, जिन दोनों की एनर्जी का लेवल बढ़ चुका है, जो देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। और उस एनर्जी की मदद से इतना जोर का युआंग पर अटैक करता है कि उसका आर्मर ही टूट जाता है और इस तरह से इस डुअल मैच में मूफन की जीत होती है, जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।